अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं की जिला प्रशासन से मांगे मान ली गई हैं, जिसके बाद अब लोगों को सरकारी राशन मिल पाएगा। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से पर्वतीय रास्ता गल्ला कल्याण समिति अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रही थी, जिससे लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा था, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और उनकी मांगों को मान लिया है, जिसके बाद अब प्रशासन और सस्ता गल्ला विक्रेताओं में सहमति बन गई है और अब लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई थी, साथ में डीएसओ भी थे। इनकी जो जायज़ डिमांड थी, कुछ भाड़े के संबंध में या अन्य सकारात्मक रूप से वार्ता हुई और वार्ता के दौरान जो भी उनकी जो डिमांड है, जो जिले स्तर पर हो सकती है, उसका हम निस्तारण करेंगे। इसी के साथ उनके द्वारा अपनी हड़ताल स्थगित कर दी गई। और रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बसु केदार के दोबारा संचालन को लेकर स्थानीय जनता ने विरोध जताया है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने बसु केदार में सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर तहसील परिसर बसु केदार में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने धरना देते हुए संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी भगवती प्रसाद भट्ट और महामंत्री राजेश बिष्ट को नामित किया गया है। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने कहा है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए उद्देश्य से साल 2015 में बसु केदार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। मैकेनिकल और फीटर ट्रेड से शुरू हुआ ये संस्थान 2019 में बंद कर दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ प्रशिक्षण लेने स्थानीय युवा नहीं पहुंचे थे। पूरी सीटें भरी होने के बावजूद आईटीआई को बंद किया गया। आगे अभी तो हमारे यहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज जो क्षेत्र की जनता है, आज हम लोगों ने एक सांकेतिक केवल एक शिष्टाचार रूप से एक आंदोलन किया है, जिसमें सभी लोग उपस्थित है, क्षेत्र की जनताएं और जनप्रतिनिधिगण। और बस केदार जो आईटीआई का मामला है साहब, ये तो एक आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि जो यहाँ पे 2-3 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। और ये और चिरबट्टिया में एक ही साथ इन्होंने 2 कॉलेजें ये एक ही साथ बंद किए हैं। हमारे यहाँ पे जो आंदोलन के रूप में हम जो आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आईटीआई बस केदार में जो संचालित हो रहा था, तो हम लोगों को बीच में पता लगा कि जो ये है 4-5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, हम डीएम साहब से मिले थे और डीएम साहब के यहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने तहसील बस केदार जी के माध्यम से रुद्रप्रयाग को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उससे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और आज हमें मजबूरन 25 तारीख को हम यहाँ पे जो है एक आंशिक रूप में यहाँ पे हमने धरना दिया। और हरिद्वार के लक्सर में स्वस्थ भारत मिशन के तहत लक्ष्मण नगर के एक स्कूल में डेंगू और कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सपा अध्यक्ष अबरीश गर्ग ने कॉलेज में दीप जलाकर अभियान रखना हमारे सब होने की पहली पहचान है, हमें खुद स्वच्छता अपनाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। साथ ही सपा अध्यक्ष अबरीश गर्ग ने नगर के हर वार्ड में कही है। इस दौरान स्टेशन के से आए आर.के. मिश्रा ने गंदगी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो हमारा कार्यक्रम आज का जो आयोजन है, इसमें मेन रूप से कोरोना, जो कि अभी एक आम सी धारणा बनती जा रही है कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और हमें इसी चीज़ को लोगों को समझाना है कि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हैं वो हमें अभी भी पूरी तरह से फॉलो करना है। खासकर जो हर साल की तरह इस बार जो डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह, ये सब जो है उसके भी रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में हम बच्चों को और इस पूरे शहर को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान सुंदरडूगा ग्लेशियर क्षेत्र में आपदा 5 लोगों के शव बचाव दल ने निकाल लिए हैं। मंगलवार दोपहर शवों को बागेश्वर के कपकोट लाया गया है। टीम कपकोट हेलीपैड से 5 के शव सीएचसी लेकर पहुंची, जहां 5 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं लापता स्थानीय गाइड खिलाफ
खिलाफ सिंह का शव नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को ये दल ट्रैकिंग पर निकला था, जहां मौसम खराब होने के कारण सभी बर्फीले पहाड़ पर फंस गए, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद दल ने रेस्क्यू को कपकोट लाए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।